नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध में। ये खबर आप जब सुनेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखना है मुझे कि अब तो असीम मुनीर को ये कहा जा रहा है कि तुम बने रहो, जब तक चाहो कुर्सी पे बने रहो, बस शहबाज शरीफ की कुर्सी बची रहे। शहबाज शरीफ गड़गड़ा रहे हैं इस बात के लिए। खबर ये भी है कि वो लोग जो कहते हैं ना कि 75 के बाद गद्दी छोड़ देने की बातें होनी चाहिए, ये खबर सुन के वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि चाइना के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आपस में जब बात कर रहे थे हॉट माइक पर, तो 150 साल तक जीने की योजना बन रही थी। खबरें और भी बहुत हैं, लेकिन पहले इस खबर के साथ शुरुआत करता हूं। विश्लेषण भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। पाकिस्तान ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस की मरम्मत शुरू की। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था नूर खान एयरबेस। ब्रह्मोस मिसाइल से एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा था। ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसा जख्म दिया है पाकिस्तान को कि उनकी मरहम कम पड़ रही है। लगाते जा रहे हैं, मरहम चुक जा रही है, लेकिन घाव ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ नूर खान एयरबेस पर भी आप जानते हैं उन्होंने कई एयरबेस पर ऊपर हरे रंग की तिरपाल डाल दी थी कि अंदर कितना नुकसान हुआ है ये दिखाई ना दे, लेकिन वो नुकसान कितने दिन छिपता, आखिर तो रिपेयर करना ही था। अब पता ये चल रहा है कि रिपेयर किया जा रहा है, लेकिन रिपेयर करते करते उनके हाथ थक रहे हैं, उनका जो सीमेंट कंक्रीट है वो सब समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा डैमेज है कि ये आसानी से भर ही नहीं रहा है। ये देखिए जरा, यहाँ पर तस्वीरें दिखाता हूँ। मेरे साथ जनरल साहब जुड़ चुके हैं। जनरल सिन्हा मेरे साथ हैं, कैप्टन श्याम मेरे साथ हैं। आप जानते हैं कि हम इनके साथ वो एनालिसिस समझते हैं, जानते हैं जो कहीं और मौजूद नहीं होता। अब देखिए जरा, यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ रिपेयर करने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे क्या मौजूद है उसका भी एक बड़ा बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं है। ये फ्यूचर स्ट्रक्चर, आउटर एनवेलप एंड इनर वॉल्स, कुल मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि रिपेयर करने की कोशिश है, लेकिन इतना बड़ा डैमेज कि इतने दिनों बाद, अब देखिए 3 महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक ये जख्म वो भर ही रहे हैं। उनका मरहम कम पड़ जा रहा है। सर ये पहले तो इस बात से इनकार कर रहे थे कि इनको किसी तरीके का डैमेज हुआ। देखिए, सच्चाइयाँ अभी तो छिप नहीं सकती क्योंकि आपकी सैटेलाइट इमेजरी है। आप कितनी भी बनावट करें, आपने तिरपाल से ढाक लें, इसके पहले भी हुआ था। ये जब बालाकोट में हुआ था तो वहाँ कैमोफ्लेज किया गया था 3 महीने तक। तो नूर खान में जो आप देख रहे हैं, अब मालूम है किसने बनाया इस कंपनी को? ये अमेरिकन कंपनीज ने बनाया। ये पाकिस्तान की कंपनी नहीं बनाती, ये अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं। ओके। तो सर नूर खान में ही तो अमेरिका के एसेट्स रखे हुए हैं, ऐसी बात की जाती है। मतलब ये तुरपाई जो हो रही है ये अमेरिका कर रहा है। एब्सोल्युटली, पूरा रिपेयर उनकी तरफ से चल रहा है। उनके एसेट्स हैं, उनके लोग रहते हैं वहाँ। और खास करके जब इन्होंने अफगानिस्तान से निकले तो जितने क्रिटिकल थे हथियार यहाँ ला कर रख दिया, इक्विपमेंट रख दिया। इसलिए तो खलबली है, इसलिए तो उनको प्रॉब्लम है। तो सर ये जो कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि समस्या इस बात की नहीं कि वो बूढ़ा अब इस दुनिया में नहीं है, समस्या इस बात की है कि मौत ने घर देख लिया। हिंदुस्तान ने तो ये देख लिया एसेट्स कहाँ रखे हुए, उनका इलाज क्या करना है कर लो तुरपाई। अब इसके लिए तैयार रहो कि उस तरह की एक और घटना कर दो, फिर से तैयार रहो। देखिए, रावलपिंडी हेडक्वार्टर है, उनका बेस है। यहाँ पे इनके इंटेलिजेंस के विमान हैं, टोही विमान है, स्पाई प्लेन्स थे, इनके सारे के सारे ट्रक तो आपने देखे 2 डिस्ट्रॉय किए हुए, जो पेरीमीटर्स वॉल डिस्ट्रॉय कर रखा। उन्होंने प्रिसाइज अटैक किया था, मास अटैक के साथ हमने, और बुरी तरह से रबल में उनको फैला दिया। तो उनको तो अभी घुटने पे लाके हमने छोड़ा था, और ये बहुत बड़ा एक्चुअली सदमा था उनके लिए, क्योंकि इसके बगल में उनका पूरा कमांड कंट्रोल सेंटर था, और उनको आहट लग गई थी कि अगर थोड़ा और बढ़ता तो वो सबके सब वैसे ही जैसे इजराइल मारता है, वो साथ मारता है, वैसे ही हम सब के सब उनके लीडर्स को एक बार में खत्म कर देते। तो अब उन्हें समय लगेगा, थोड़ा तबाही हुई है। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ सर जनरल सिन्हा कि आप ये तुरपाई कर रहे हैं, वहां जाकर अमेरिका ये कर रहा है, वहां पर रिपेयर का काम कर रहा है, लेकिन ये तो कभी भी फिर से मुमकिन है। अगर आप इस जगह को सुरक्षा देना ही चाहते थे, अपने एसेट्स यहाँ पर रखे थे, तो फिर एयर डिफेंस का भी इंतजाम कर लेते। देखिए, आपको तो पता ही है ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है। ये थमा है और कभी भी शुरू हो सकता है। तो इसलिए तो अमेरिका ने क्या सोचा था कि चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे हम अपना नूर खान के हमारे जो एसेट्स है उसकी हिफाजत हो जाएगी। तो यही था। ये तो कहते थे कि न्यूक्लियर बोगी, आदाप होगी, ये मार देंगे, हिंदू मर जाएंगे, मुस्लिम। तो ये डरा करके न्यूक्लियर बोगी को हमने किया ना। इसके बाद आपका क्या है, न्यूक्लियर बोगी खत्म, कमांड कंट्रोल सेंटर है वहां पर। यदि आप कहेंगे स्विच विच सब है वहीं पर, प्लानिंग डिविजन वहां है। तो ये जो चीज है आपने ऐसा एक्सपोज किया। और देखिए, ये भारत को हिम्मत हुई, भारत की सेनाओं को हिम्मत हुई, भारत की सेना को हिम्मत हुई। ये के पास नहीं। बहुत सारे लोग तो ये बताने की कोशिश में भी रहते हैं ना कि देखिए, अगर आप वहां पीओके में कुछ करेंगे तो चाइना का वहां इन्वेस्टमेंट है, अगर आप नूर खान में कुछ करेंगे तो वहां अमेरिका के एसेट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम उस तरीके के इसको कहीं पाकिस्तान से लड़ने की बजाय कहीं दूसरी ऐसी ताकतों को तो हम अपनी तरफ नहीं बुला लेंगे, आवाल मुझे बार तो नहीं हो जाएगा।
लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि जिस तरीके के भी अंदेशे हैं, आइए वंस एंड फॉर ऑल इसको निकाल ही देते हैं। और यही आप देख रहे हैं, नूर खान अब तक अपने जख्म सहला रहा है और मुनीर का 2035 तक सेना प्रमुख बने रहने का प्लान। नवाज शरीफ के फार्म हाउस में मीटिंग में फैसला किया गया। मीटिंग में पीएम शहबाज थे, मरियम, मुनीर, आईएसआई चीफ मौजूद थे। फिलहाल मुनीर को मिला 5 साल का एक्सटेंशन। मुनीर का मौजूदा कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी होगा बदलाव से 2035 तक एक्सटेंशन के जरिए सेना प्रमुख बने रहेंगे मुनीर। तो यहां देखिए, उन्होंने कहा होगा देखो ऐसा है, मेरा एक्सटेंशन करो वरना मैं तख्ता पलट कर दूंगा। ये मरियम फौरन दौड़ी गई होंगी कि देखो वो तो मैं बीच में हूं, इसलिए मैंने संभाल लिया। उनको फिलहाल मैंने समझा दिया है मुनीर जी को, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चाचा जल्दी कुछ करो और इस बारे में कुछ फैसला लो। और इसलिए आप देख रहे हैं, शहबाज ने फौरन कहा कि ठीक है हम एक्सटेंशन दे देंगे, तुरंत एक्ट में बदलाव करेंगे, हमारी कुर्सी बची रहनी चाहिए। सर ऐसा ही हुआ है ना? एब्सोल्युटली। देखिए, ऐसा नहीं कि 5 साल पहले मिल चुका है इनको ये दूसरा एक्सटेंशन बात करें 2035 तक का, तो 10 साल का ये बात कर रहे हैं। और इनको यह लगता है, वो तो उन्होंने कह दिया कि नहीं करोगे तो पूरा संविधान बदल के रख देंगे। और जो आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ये इन्होंने बताया इनको कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएंगे जैसे कि अमेरिका में चलता है, और उसके बाद तो हमारी 2 टर्म तो है ही है। तो ये एक हिल रिजॉर्ट टाइप की जगह है, मुर्री इसको कहते हैं, पंजाब में आती है वहां। तो जैसे कान मुरेर के कहते हैं ना हमारे यहाँ की कोई काम करा लेना, उसी तरीके से शहबाज की मुर्री में ये मुर्गी लगा के उससे काम करा लिया गया है। ये अब वो जो कहेंगे वैसी कलम चलती जाएगी। देखिए, इतिहास गवाह है पाकिस्तान के जो भी 78 साल से आप देख रहे हो, इनमें कई बार ऐसे तानाशाह हो गए। एक तरह से है, कहते तो ये ओपन स्टेट है, मीडिया यहाँ पे हम इनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ये भी वही है जैसे चाइना है, जैसे आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया है। ये अपना जो चाहते हैं वही करते हैं। सिर्फ काम के लिए एक फेडरल गवर्नमेंट है, काम के लिए उनके 4 प्रांत हैं, काम के लिए उनकी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आर्मी ही वहाँ सब कुछ चलाती है। और फिर से उन्होंने इस बात को एक तरह से स्टैंपिंग कर दी है कि हम ही चलाएंगे, जो भी कुछ कहेगा। सिविलियन गवर्नमेंट जिस नाम की होगी, इमरान के साथ क्या हुआ आप जान रहे हैं। तो सर मुझको तो ये लगता है इससे बढ़िया तरीका ये है, बाद में फिर से करना पड़ेगा कि अरे 35 के बाद क्या करें, अगर जीते रह गए तो मुझको लगता है इनको जब तक जीवित हैं तब तक उस पद में बने रहना चाहिए। इस तरह का कुछ साइन करा लेना चाहिए जब साइन करा ही रहे तो। अरे इन्होंने कहीं बात सुन ली होगी, जो चाइना में चल रहा था ना, वो कह रहे थे बात करते टॉप लीडर्स 150 साल, तो इन्होंने जरूर सुना होगा। ये तो सोच रहे होंगे 150 साल जिएंगे अभी। ये तो अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी पूरा का पूरा। अच्छा, मुझे लग रहा है शहबाज ने सर हाथ जोड़ लिए होंगे कि एक बार में सब कुछ मत कराओ, अभी आप ये जब तक जीवित हो तब तक वाले क्लॉज पे अगर कर दूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। इसको थोड़ा विश्वसनीय लगने दो। हम कर तो धोखा ही रहे हैं अपनी आवाम के साथ। शहबाज रहेंगे तब तो। हाँ, शहबाज रहेंगे, शहबाज बने रहने के लिए तो ये कर रहा है। शहबाज को ये लग रहा है कि मेरी कलम चलने की वहां तक तो रहेगी ना, कि अब 2035 के आगे भी एक्सटेंड करना हो सकता है, मुझसे पूछ लिया जाएगी, तुम ही कर दो। आगे की खबर देखिए, पाकिस्तान को सीपैक प्रोजेक्ट पर चीन का धोखा। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए चीन नहीं दे रहा है पैसा। वित्तीय सुरक्षा खतरे को देखते हुए चीन पीछे हट गया है। अब पीएम शहबाज ने लगाई है एशियाई विकास बैंक से गुहार। एशियाई विकास बैंक से कह रहे हैं कि पैसा दे दो, यहाँ पे ये काम पूरा कराना है। बहुत सारे काम असल में जो हो रहे होते हैं, आपको मालूम है कि कई जगहों पर जब अलाव जल रहा होता है तो बहुत सारे लोग अपना आटा भी लेकर पहुंच जाते हैं कि लाइए हम भी 2 रोटियां बना ले। इसी तरीके से यहाँ सीपेक का जो काम चल रहा था उसमें पाकिस्तान अपने बहुत सारे उल्लू सीधे कर रहा था। चाइना को यह समझ में आ गया है कि यहाँ पर रेत में पानी डालना जो है फिर भी शायद कुछ बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन यहां पर पैसे डालना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब वो हाथ पीछे खींच रहे हैं। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि वो जो आधे अधूरे हम चाइना के जरिए काम पूरे कराने वाले थे, अमेरिका तो करने से रहा, वो कहेगा कि तुम इससे करा रहे थे, करा लो, तो अब पैसे कहां से आएंगे। लेकिन ये बेशर्मी की हद है सर कि अब एशियन बैंक से कह रहे हैं पैसे दे दो। नहीं, उसने तो मना कर दिया। $2 बिलियन मांग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं देंगे। जो ये कह रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी करेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि जहां पर आपके क्रिटिकल मटेरियल हैं, जहां तेल है, बोलते हैं अमेरिका को यही मेरे गोली खिला के लाए हैं कि हम इनसे पैसा लेंगे, चाइना से पैसा लेंगे, आपको कनेक्टिविटी देंगे, आप जाकर निकाल के ले जाइए अपने घर। बात देखिए, बात क्या है, जो सीपैक का 2 है ना 2.0 जो आया है, उसमें 600 मिलियन पैसे मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मगर आप बताइए, जिसने $64 बिलियन का यह जो प्रोजेक्ट था 30 बिलियन दे चुका है, डुबा चुका है, उसको 1 पैसा नहीं मिलने वाला है। उससे 80% सामान ले सकते हैं। ये असल में ये वो है कि एक शेर को 1.25 शेर मिल गया वाली बात है। ये उस संदर्भ में अगर आप देखिए तो चाइना जो है पूरी दुनिया को डेट ट्रैप में डाल के रखना चाहता है। हर जगह वो अपना किसी ना किसी तरीके का जाल फेंक देना चाहता है, और ज्यादातर जगहों पर तो ऐसे मुल्क जो अगर उधार चाहते हैं वो उधार देता है, और इतना उधार दे देता है कि आइंदा के दिनों के लिए वो पूरी तरह उसके एहसान में दबे रहें और वो जो कहे वो करे। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान से वास्ता पड़ जाएगा, और पाकिस्तान डेट लेके खा जाने में, हजम करके डकार भी नहीं लेने में माहिर है, और अब और पैसे मांग रहा है।
देखिए, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना यहाँ पे आया तो था, सिनजियांग से लेके वो पोर्ट भी बना रहा है ग्वादार तक, लेकिन ये जो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना सीपेक 2 की, और इसमें जो एडीबी की बात आई है, ये कराची से वो चाहते हैं पेशावर तक 1700 किलोमीटर का रोड बनाना। वो जो रोड है उसमें एडीबी से उन्होंने मांगा है करीब करीब $2 अरब, शायद वो अभी देंगे नहीं देंगे ये भी मुश्किल है, और अभी 6 से ज़्यादा अरब की डॉलर की इसकी ज़रूरत है, और वो अभी क्योंकि उनको चाहिए अपने रीजनल विस्तार की बात कर रहे हैं वो, जहाँ पर वो चाहते हैं कि अपनी पकड़ कर लें। पर चाइना को लगता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरी जो स्ट्रैटेजिक रीज है जहाँ मैं अफगानिस्तान तक जाता हूँ, जहाँ मैं उसको चाहता हूँ कि अमेरिका को भी वहाँ फंसने का मौका न मिले, उन सारे चीज़ों में या अपने लोगों के लिए जो उसका जो डर है कि उनके इंजीनियर मारे जाएंगे, इन सबों में उसको कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया है। और भारत को भी आपत्ति है क्योंकि ये हमारे जो पीओके से गुजरता है ये रास्ता, और ये हमारे लिए खतरनाक है। तो लेसन फॉर नेशंस भी है कि हमें इस पर पैनी नजर। तो ये क्या होगा सर, ये काम स्टॉल्ड रहेंगे जैसे स्टॉल्ड हैं, या चाइना आखिरकार नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठेगी तर्ज में पैसे दे बैठेगा, या फिर एशियन बैंक से इनको पैसे मिल जाएंगे, क्या होगा? देखिए, 1-2 बार तो मिल जाएगी। हाँ, किससे? ये मांग रहे हैं, आईएमएफ से मांग रहे हैं। अच्छा, आईएमएफ को बोलते हैं एक बेल आउट और कर दो। अच्छा, हाँ, इनको मिल भी जाएंगे, सऊदी अरेबिया भी दे दे। मगर देखिए चाइना में क्या है, वो क्रेडिट ट्रैप में फंसा है। क्रेडिट ट्रैप 62 बिलियन दे दो, $600 मिलियन दे दो, मगर जो हमन टोटा में हुआ है, गुदार कमीशन हो चुका है, एक एयरक्राफ्ट नहीं उतरी है। और बलूचिस्तान का कहता है आ जाओ, आपको तो मारेंगे ही मारेंगे, आपको एयरक्राफ्ट को भी मारेंगे। अच्छा, तो आप देखिए इस तरह से फंसे हैं। चाइना इनके क्रेडिट ट्रैप में फंस चुका है। आधे पैसे लेकर के भागे हैं ना, पापा पिज्जा थे ना बाजवा साहब, एक वो भागे हैं। अब इनको चाहिए $600 मिलियन, तो ये भी भागेंगे, ये नहीं रुकेंगे मुनीर साहब, इनको जनता मारेगी। वो जो कहा जाता है कि अगर आप दूसरों को जलाने के लिए हाथ में जलते हुए अंगारे लेकर चलेंगे तो पहले आपका हाथ चलेगा, और ये डेट ट्रैप में डालने वाला जो चाइना है ये खुद अब क्रेडिट ट्रैप में फंस गया है। इतना ज्यादा उधार दे दिया, वो वसूले कैसे, और वहां पर उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें तो करें कैसे, जहां हमने अगर किसी तरह से कोई स्ट्रक्चर बना दिया जैसे ग्वादर पोर्ट, वहां बलूच कहते हैं आओ तुम्हारा स्वागत है, देखते हैं। और किम जोंग के चीन दौरे का एक वीडियो जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन के साथ बैठक के बाद किम जोंग की कुर्सी की सफाई हुई, किम के बॉडीगार्ड्स ने कुर्सी को साफ किया, कुर्सी टेबल पर चिपके किम के डीएनए को हटाने की कोशिश की। जब आप कहीं बैठते हैं तो आपके स्किन के छोटे छोटे टुकड़े वहां, या फिर आपका बाल अगर गिर जाता है तो वो, और ये सब डीएनए की स्टडी के लिए किसी भी दुश्मन मुल्क के लिए बड़े कामयाब हो जाते हैं, बड़े कारगर हो जाते हैं। अब ये देखिए चाइना वहां गए, अब चाइना कहा यह जाता है कि दोनों बड़े हैंड इन ग्लव्स हैं, बड़े दोनों के एक दूसरे से बड़ी पटरी खाती है, और पटरी खाने के बावजूद अगर वहां पर जाकर उनको इतनी सफाई करनी पड़ रही, तो ये देख लीजिए कि जो चालाक मुल्क हैं, ये चालाक मुल्क एक दूसरे के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते। ये पूरी चालाकी ही चारों तरफ चल रही होती है, और यहाँ पर इसीलिए उनके बाल, स्किन के टुकड़े कहीं कुछ रह ना गए हों, इसलिए जहाँ बैठते उठते थे, जहाँ वो होटल में, वो सब जगह पर साफ सफाई की गई है। लेकिन सर मुझे ये लगता है जैसे अलास्का जब गए थे पुतिन, तो वो एक ब्रीफ केस, वो कहते हैं कि पूप ब्रीफ, जिसमें उनके एक्सक्रीशन को संभाला गया था ताकि उससे डीएनए या कोई कमजोरी बीमारी के बारे में पता ना चले। एक तो यह है कि दुनिया को ये मैसेज जाता है कि हाउ पावरफुल दे आर, एंड हाउ मतलब कितना बड़ा स्टेक है उनकी हर एक चीज का, ये भी। लेकिन दूसरा क्या चाइना में भी किम जोंग उन असुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ हाँ, इन दोनों की है, ये रशिया की भी है, नॉर्थ कोरिया की भी, ये इनके ड्रिल में शामिल है। ये जिस होटल में रहते हैं, जो जितने भी आप करते हैं, बाउल निकालते हैं, यूरिन, उनको थैलियों में भर के ले जाते हैं, या नहीं छोड़ते। तो आप सोचिए गिलास में अधिकार में आप सेलेबा आ गया। तो एक्सक्रीशन का अगर ये हाल है तो खाने के पैकेट भी साथ में जाते होंगे, सारे खाते नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से अच्छा भी है अगर हमने ये बात ध्यान रखी होती, और पहले से हम ध्यान, क्योंकि हम तो सदाशयता पर भरोसा करते हैं, हमको लगता है अतिथि देवो भाव की तर्ज पर दुनिया भी होगी। अगर ऐसा होता तो शायद लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे साथ बहुत दिनों तक हमारे साथ रहते। उस समय की वजहें क्या थी, क्या कैसा था, ये तो मालूम नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी सतह पर नहीं आई हैं, लेकिन अगर ये एहतियात बरती जा रही है तो उसमें बुरा कुछ नहीं। लेकिन सर ये ट्रेंडी बन जाएगा क्या अब ये? देखिए, जैसा हम जानते हैं वो ट्रेन में चलते हैं, एरोप्लेन में नहीं जाते, और उनके पिताजी भी यही करते थे, तो वो उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। इस बार बेटी को लेके गए थे साथ में, क्योंकि उसको वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट करना, और वो टॉयलेट भी था जो उनका पूरा ट्रेन टॉयलेट भी साथ में गया था। ग्रीन ट्रेन जो उनकी है चलती है शानदार, तो उस टॉयलेट भी पूरा गया था। जैसा आपने बताया, एक्सक्रीट्स को वो नहीं चाहते। जापान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ी अच्छी तरह से उसको फॉलो किया है, और ये बताया है कि वो जैसे जब जाते लेकिन जिस तरह की दुनिया की तरफ हम इन्वाइट कर रहे हैं सर, जिस तरह के द डेज अहेड जो मुझको दिखाई देता है कि कुछ दिनों में वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी जाया करेंगे,
सांस भी नहीं लिया करेंगे, यहाँ मास्क भी पहने रहा करेंगे कि न जाने वहां किस तरह का एप्रीहेंशन, तो कहीं से भी कोई वायरस छोड़ा जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो किस तरीके की दुनिया की जहां आपके सांस पर पहरे लगे, आपको अपना एक्सक्रीशन खुद समेट कर ले जाना पड़े, किस तरह की दुनिया बनाने की तरफ ये बड़े देश जा रहे हैं, बड़े लीडर्स जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन अगली खबर यह है कि पुतिन और जिनपिंग की निजी बातचीत लीक हो गई है। दोनों की हॉट माइक बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दोनों के बीच 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही थी। पुतिन ने कहा बायोटेक के साथ अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है और लोग अमर भी हो सकते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि ये असल में माइक हॉट रह गया। वहां पर बटन होती है, जब आपको आपस में कुछ ऐसी बात करनी है जो निजी है तो आप बटन दबा दो, वो माइक बंद हो जाता है। और अगर आपने माइक का बटन हॉट रखा तो आप जो बातें कर रहे हैं वो दुनिया सुन सकती है। इनको ये मालूम नहीं था कि वहां पर माइक हॉट है, और ये बातें इनकी जो 150 साल तक जीने वाली, उसकी संभावनाओं पर चर्चा करने वाली, निश्चित रूप से ये बताता है कि एम्बिशंस क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है। हमारे यहाँ ऐसा विज्ञान रहा है, ऋषि चवन जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने दुनिया को ये बताया है कि आप कैसे जीवित शरदा शतम वाली स्थिति में भी जा सकते हैं और उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं। लेकिन क्या ये दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, इसीलिए संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। फिर अगर ऐसा है तो 75 साल पर रिटायरमेंट की बात करने वाले लोगों के लिए भी एक खबर है क्या सर? हाउ डू यू लुक एट? बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। जो 75 साल क्या है, इवन भारत में 75 साल है क्या? मैं भी 70 का हूँ। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इसका डबल होने के बाद आदमी कुछ सोचे। फिर आप ये बताइए। और मुझे तो ये लगता है कि हॉट माइक वाली तो बात सही है, मगर उन्होंने जानबूझ के किया हुआ। जानबूझ के किया है। देखिए 3 खड़े हैं, तो ये जानबूझ से मोटिव क्या होगा? जानबूझ से मोटिव उनको ट्रम्प को बता रहे होंगे कि आपके लड़खड़ा रहे हैं, बाइडेन साहब पहले ही लड़खड़ा रहे हैं, हम तो 150 साल रहेंगे। अच्छा, तो वेरी क्लियर है। वो उन्होंने तो बढ़ा लिया है कि आजीवन पुतिन का जो है पास, आजीवन वो रहेंगे। और आजीवन यदि रहना है तो 150 साल। आपके भी बच्चे के समय यही रहेंगे हमारे। तो ये मुझे ये लगता है कि ठीक है, इन दोनों के माइक हॉट थे तो ये बात लीक हो गई। लेकिन अगर इतना गहनता से चर्चा हो रही थी तो कई मौके तो ऐसे भी आए जब पुतिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री साथ में थे, या पुतिन थे, जिनपिंग थे, और साथ में भारत के प्रधानमंत्री जब वो हाथ मिल रहा था तब भी आप देख रहे थे। तो अगर ये चर्चा, ये विमर्श इतना वहां चल रहा था तो प्रधानमंत्री के कानों में ये बात ना आई हो, इसकी भी संभावना नहीं है। कैसे देखते हैं आप कैप्टन श्याम इसको? सर ने बता दिया। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं देखता मैं इसको। वैसे मैं भारत में प्रथा है, हम तो गणेश की पूजा चल रही है अभी, हम तो क्लोनिंग कर लेते हैं, हम तो वो सब कर चुके हैं जो आपने कहा। हमारे संत और हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च जो है हमारी बहुत पुरानी है, तो वो सारी बातें ये कर रहे होंगे और प्रधानमंत्री ने सुन भी लिया होगा तो बहुत बड़ी अच्छी बात कह दी इन्होंने। कहा ना गणेश का लगा दिया, शर लगाया ना भाई। तो हम तो वो भी बात कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट की बात हो रही है। तो हमने तो अंगों की ट्रांसप्लांट, और एक बार नहीं बोलते हैं मल्टीपल टाइम हो सकता है। इसलिए एक खबर ये भी आई थी कि यूक्रेन के कुछ बच्चे थे जो रशियन ओरिजिन वाले हैं, उनके डीएनए है, उनको लेके गए थे रशिया। यूक्रेन में बात चली ना, कितने बच्चे गए, उसमें भी है अंगों का ट्रांसप्लांटेशन। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अजीत, वो कह रहे हैं कि सर ये विक्ट्री डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी के आ जाने की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इतनी गर्म था ये टॉपिक तो निश्चित रूप से डिस्कस हुआ होगा। हो सकता है वहां पे माइक ना रहा हो जहां पर ये डिस्कस हुआ हो। तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक कैसी खबर है? आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ आप देख लीजिए आप किस तरीके से हो गए। आपको बहुत जोश आता है, कभी आप उसमें तो माइक वाइक पूरा, उसके साथ आप भी हिल जाते हैं पूरे। और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को आपने देख लिया, हर एक कदम जो जमीन पर पड़ता है वो अंगद के कदम की तरह पड़ता है। और अगर ये 150 साल वाली बात सही है तो मुनीर को ये 2035 ठीक है, उनको मुबारक कीजिए। लेकिन यहाँ तो उससे आगे की योजनाएं आगे देखिए। ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिका में सवाल। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने किया बड़ा दावा। व्हाइट हाउस ने भारत चीन को करीब ला दिया। ट्रंप की वजह से वे रूस, भारत, चीन एक साथ। ट्रंप पर भारत के साथ रिश्ते खराब करने का आरोप। लीजिए ये भी खबर देख लीजिए। ये ट्रंप की विदेश नीति पर अमेरिका में बवाल हो रहा है। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस ने भारत चीन को करीब ला दिया है। ट्रंप की वजह से रूस, भारत, चीन एक साथ आ गए हैं और भारत के साथ रिश्ते खराब करने का आरोप। ये तो बहुत दिनों तक ये इतना रिवर्बरेट करेगा वहां पर कि अपने कानों में हाथ रखने पड़ जाएंगे ट्रंप को कि अभी आवाज मुझको और नहीं, अब और नहीं टाइप से जो फिल्मों में होता है वो होगा इनके साथ। जादुई छड़ी मानते हैं अपने टैरिफ को ट्रंप, वो ऐसा मानते हैं। और वो कहते हैं कि इसने बहुत सारे युद्ध रुकवा दिए और अब उनको खुद विरोध का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अपनी मिनिस्ट्री में हो, चाहे उनके एडवाइजर से हो, चाहे उनके, कल आपने सुलेमान की बात की थी, आज इनके एनएसए हैं इनके पुराने। नहीं सर, अब देखिए ना, क्वाड को लेकर इनके एम्बिशन, चाइना को कंट्रोल में करने के एम्बिशन, जिसमें भारत उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में था। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ट्रंप गलत कर रहे हैं भारत के साथ जो कर रहे हैं। मतलब उनका एक और बड़ा साथी उस तरफ जो चाइना को नकेल डालने के लिए उन्होंने साथ में लिया था, वो ये पूरे अमेरिका में शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि भारत को छेड़कर सबसे बड़ी गलती ट्रंप ने की। तो मैंने आपको कल कहा था कि जापान जाना एससीओ से पहले
और ऑस्ट्रेलिया का बयान उनके विदेश मंत्री का कि वो हमारे गोयल जी को बुला रहे हैं वहां, और 900 मिलियन लोग जो मिडिल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास विकल्प है, हम ये सब करेंगे। उन्होंने लथाड़ा है अमेरिका को, तो वो क्वाड का सदस्य है। ये बात हमने आपसे कल कही थी और वो दोहराया हमने फिर से कि हमने वो पहले एक छड़ी लगा दी थी हमने जाने से पहले, अमेरिका को वो कह रखा था। और ये जो कह रहे हैं ना, ये एनएसए उनके पहले इनके साथ थे, इनके घर में रेड कराया उन्होंने, अभी FBI ने रेड किया इनके। नहीं, ये जो बड़े नेता होते हैं सर, ये कम से कम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे देश की व्यापक चेतना क्या है, वो क्या चाहते हैं और उस हिसाब से हमको काम करना है। क्या ट्रंप ये समझ रहे हैं कि वो कुछ भी करते जाएंगे और उनके देश के वो लोग, ठीक है उन्होंने किसी समय उनके लिए वोट किया, किसी भी हाल में उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है कि वो एक बिजनेसमैन है, ट्रेड मास्टर है, और एक रियलिटी शो के हैं। उन्होंने रियलिटी शो में खींच कर हम हमारे यहाँ से आपके जिन्होंने खींच कर वो आ गए हैं। तो देखिए, भाई प्रॉक्सी से तो आए हैं, इसको तो आप ले लीजिए, उनकी कोई कैलिबर नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन ना तो मिलिट्री में रहे हैं, ना कैलिबर, क्वालिफिकेशन, कंडक्ट कितनी सारी महिलाओं के साथ दुष्चरित्रता के कितने सारे आरोप, विलासिता के कितने सारे आरोप, ये लगातार चल रहा है। और अभी नए आरोप भी सामने आते जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि क्या चरित्र रह गया है, क्या उनके स्टैंडर्ड रह गया। और एक नहीं, लगातार ये चला रहा है। आप ये लगातार 2-3 से आप तो देख ही रहे हैं। तो यदि ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि लोग तो इससे त्रस्त कि उनकी ऐसी चरित्र नहीं, इस चरित्र नहीं, ये केवल अमेरिका में नहीं सर, यूके इनको समझा रहा है। यूके से इतनी सारी आवाजें आ रही हैं कि भारत के साथ जो आप कर रहे हो ठीक नहीं है, आपके लिए बुरा हो जाएगा। भारत का तो क्या बिगाड़ो। ये जो देख रहे हैं ना आप, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपनी दूरबीन से या अपनी रिलेशनशिप से देश को चला रहे हैं। इनके संबंध पुतिन से बड़े अच्छे थे पिछले टर्म में, उस टर्म को लेके वो चाह रहे थे कि हम आगे बढ़ जाएं, वो नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के मोदी जी से इनका अच्छा संबंध माना जाता था पिछले टर्म में, वो अब उसी से उन्होंने देश के टैरिफ लगा के सोचा कि मोदी को हम कंट्रोल कर लेंगे और पुतिन को कंट्रोल कर लेंगे पर्सनल रिलेशन से। लोग इनको समझा रहे हैं कि तुम एक व्यावसायिक चरित्र हो, तुम एक व्यापारी हो, तुम टैरिफ को एक जादुई छड़ी की तरह इस्तेमाल करके। मुझे ये लगता है कि अगर इतने दिनों से आपने कुछ रिलेशनशिप्स पर काम किया था, आपने किसी चीज पर बिल्ड किया था, तो उसको अपने ही हाथों से इस तरह से नष्ट करने का ये मेरे ख्याल से दुनिया का पहला उदाहरण होगा। मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया ने अपनी बड़े बड़े मुल्कों ने अपनी विदेश नीति के संदर्भों में जिन स्कीम ऑफ थिंग्स को कभी समझा हो, कॉन्सेप्चुअलाइज किया हो, एग्जीक्यूट किया हो, अपने ही हाथों से उनको इस तरीके से नाबूद किया। कभी और याद आता है सर आपको? मेरे को एक यदि अमीन हुआ करता था, युगांडा का राष्ट्रपति ना, कभी कभी मानव भी खाता था, अंगों को खाता था। मेरे को उसका कंपैरिजन ये लगता है, क्योंकि आप पागलों की तरह नहीं एक्ट कर सकते। ये केवल नहीं कि दुनिया में देखिए, जर्मनी के कल ये थे विदेश मंत्री यहाँ थे, उन्होंने कह दिया था हम $50 बिलियन का तो $100 बिलियन कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, आपने तो बताया ना, पूरे यूरोप के यूरोपियन यूनियन से। और इसको अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, कि आपको दुनिया समझ ना पाए, तो भाई साहब कितना भी अनप्रेडिक्टेबल आप हो जाइए, लेकिन खाना तो मुंह से ही खाइएगा ना, आंख से तो खाने नहीं लगिएगा, कान से खाने नहीं लगिएगा। तो कुछ चीजों को तो कितना भी आप कर लीजिए, प्रेडिक्टेबल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से इतने दिनों के जो साथी और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स आप जिनको कह रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग अमेरिका में बेचारे बीच बीच में आकर नहीं हमारा भारत बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसके साथ संबंध, कि किसी तरीके से इनके किए हुए को हम शायद निगेट कर पाएं और भारत के साथ हमारा संबंध बना रही है, कोशिशें अब भी चल रही है वहां। टोटल जब पूरा डिवाइड देखिए, 50 स्टेट के अंदर में पूरी की पूरा जनता आपके साथ ये लेके चलिए। भले ही डीप स्टेट कुछ करता हो, कुछ ऐसे ट्रम्प साहब कर गए, व्हाइट हाउस से खुश हो रहे, मगर वहां की जनता 33 करोड़ जनता है। एक एक जनता से पूछिए, आपके भी होंगे रिश्तेदार, हमारे भी हैं, सारे यही कह रहे हैं कि ये केवल ना कंप्यूटर खोलो तो ये दिखता है, मगर जमीन के ऊपर में जो इन्होंने किया है, और अभी त्रस्ती इतनी आ रही है वहां पर, तो और रिसेशन आ चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, JP मॉर्गन कह रहा है, गोल्डमैन सैक कह रहा है, वहां के बड़े बड़े जो ये हैं वो कह रहे हैं, मूडीज कह रहा कि आ गया। सारे लोग आगाह कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। आपको याद होगा, यही तो श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ये बता कर गए हैं कि किस तरीके से रावण को हर कोई आगाह कर रहा था, बार बार कह रहा था, लेकिन जिसके दिमाग में फिर अपने लिए ही नुकसान लिखा होता है और उसकी नियति में ये लिखा होता है, फिर वो उससे कैसे अलग हो। और टैरिफ को लेकर ट्रंप पर पुतिन किस तरीके से बरसे हैं, भारत चीन पर लगाए टैरिफ को बताया गलत। पुतिन ने कहा नेतृत्व को कमजोर समझने की भूल न करे अमेरिका। पुतिन ने कहा भारत चीन की अर्थव्यवस्थाएं शक्तिशाली हैं, अमेरिका को महंगा पड़ेगा। ये कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों पर जब जब दुनिया पहरे लगाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये एक तरीके से वो मोहब्बत जो पहले ही प्रगाढ़ थी, उसको और प्रगाढ़ करने का काम ये
इनका कोड़ा और इनके टैरिफ कर रहे हैं। दिनेश जी, आप ये बताइए, सेकंड है चाइना, तो सेकंड है ना इकोनॉमी, इंडिया फोर्थ है। आप उसको कहिए डेड इकोनॉमी, कुछ नहीं है, हम ये कर देंगे, हमारी बात मानो नहीं तो हमको आपको जीरो कर देंगे। ये कहीं है, कहीं भी सोच सकते हैं। यदि आप क्लास जो इकोनॉमिक्स का होता है ना, पहली क्लास में जाता है ना, वो आपको बता देगा ये। तो इस तरह की लेकिन ये अमेरिका के जो महान राष्ट्रपति हुए, ये जो एक परंपरा है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो है, ये ट्रंप को जब दुनिया याद किया करेगी, जब मुड़कर इतिहास देखेगी, ट्रंप किस तरह की लेगेसी छोड़कर जाना चाह रहे हैं? कोई लेगेसी नहीं बना पाएंगे। देखिए, बंदर के हाथ में उतरे वाली लेगेसी। ये कह रहे हैं खुद की ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म पर काम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें सब कुछ करना है व्यापारियों की तरह। हम एक्चुअली उनके जो सलाहकार हैं ना, जो नेबरो की बात अब कर रहे हैं, वो उनको पिछली दुनिया में ले जा रहे हैं। कह रहे हैं अमेरिका बहुत औद्योगिक देश था, हमें गुलाम था, हमें गुमान था उसके ऊपर। पुतिन ने उनको समझाया है कि कॉलोनी नहीं चलेगी। अब ये पुराना औपनिवेशिक जो आपका तरीका है वो नहीं चलेगा। अब आप इस तरह देखिए, एक टर्म यूज किया बड़ा अच्छा सुनने, वो कहते हैं ना, वो कोलिजन ऑफ अपहील्स। तो अपहील्स जो दर्द के समझाइए क्या है? जब सताए हुए हैं ना ये लोग, जो हम जैसे हम सब सताए हुए हैं। अब जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है जिनके ऊपर भी, वो सब एक लामबंद हो रहे हैं एक तरफ, और वो एक तरह से एक अलायंस बना रहे हैं। और ये जो ये कंबाइंड फ्रंट बन रहा है जो उनको लगातार अब तंग करेगा। इसलिए उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ा डेमोक्रेसी है भारत, इनके नेता जो बड़े पॉपुलर नेता है, मोदी या जिनपिंग, ये पॉपुलर नेता है, इनको अगर डिफीट करोगे तो इनकी अपनी डिफीट हो जाएगी नेशन में। ये नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, ये उतने स्ट्रांग है कि तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। उसके बावजूद कहां उनके कान में कहां जूं रेंग रही है। और 18 साल बाद सीरिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। सीरिया परमाणु हथियार बना रहा था, सीरिया परमाणु हथियार बना रहा था। बशर अल असद के काल में सीरिया एक गुप्त परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि उसे सीरिया में एक ऐसी जगह पर यूरेनियम के अंश मिले हैं जिसके बारे में माना जाता रहा है कि वो पूर्व सरकार के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा था। यहीं पर इजराइल ने हमला बोला था। ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। आईएईए ये कह रहा है यहाँ ट्रेसेस मिले हैं, तो हो सकता है ऐसा हुआ हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका का एक इतिहास ये भी रहा है कि वो इराक में कभी व्यापक नरसंहार की क्षमता वाले हथियार बता देता है, कभी वो किसी अब ईरान के संदर्भ में भी वो उसने जो कहा वो कहते हैं कि एग्जेजरेटेड था, ये बताने के लिए कि खतरा बहुत बड़ा है और हमको हमला करना पड़ेगा। तो ये सीरिया के संदर्भ में भी जो कहा जा रहा है कहीं वैसा तो नहीं है, या फिर क्योंकि बशर अल असद को क्योंकि रशिया का समर्थन हासिल था तो ये मुमकिन है कि एक तरीके से गुप्त रूप से परमाणु हथियार वहां बनाए जा रहे हो। सर क्या हो रहा होगा? देखिए 2007 में इजराइल में वहां पर किया था और ये एक्सपेक्टेड था कि वहां पर बन रहा है। उसकी ट्रेसेस अभी मिली है। क्यों मिली? क्योंकि एआईए को पहले मांगता रहा कि हमें परमिट दीजिए, उन्होंने नहीं दिया, अब दिया है जाकर। तो उन्होंने देख लिया कि यूरेनियम के हैं ट्रेसेस वहां पर। तो बात यह है, ये हुआ है, ये सत्य है कि 2007 में वहां बम्बार्डमेंट किया गया है और उसके अंदर ट्रेसेस मिला है। तो वो अब क्या कह रहे हैं, सीरिया कह रहा है कि नहीं, हम तो शांतिपूर्वक अपने शांतिपूर्वक तरीके के लिए हम न्यूक्लियर का ये कर रहे थे वहां पर। तो ये तो सही है कि है, इसमें सीरिया में कहीं भी नहीं है और ये हाथ लग जाता। बड़ी बात ये है वहां से ही आईएसएस का पूरा गढ़ बन चुका था बलसर, या और ये उसी डेजर्ट में हुआ है जो कुर्द का इलाका है, वहां पर है ये। तो ये हाथ में यदि लग जाता या कुर्दिश आईएसआईएस वालों के, हाँ, तो सोचिए कि क्या होता। मगर ठीक है, उसको बर्बाद कर दिया था। इसलिए जब भी इजराइल करता है तो इजराइल की इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ी होती है, चाहे वो ईरान में कर रहा है, यहाँ कर रहा है। कोई ऐसा नहीं कि उसने स्पेकुलेशन में कोई कुछ कर दिया। इसमें सच्चाई है, सीरिया वाज गोइंग, और इसमें एक रशियन एंगल ही नहीं है, इसमें एंगल ईरान का एंगल भी है। क्योंकि वहां की जो सरकार थी, सिया वाली जो सरकार थी, तो बशर असद उसी के हिस्सा थे। तो उस समय इनको मिला है नो हाउ टू डू अबाउट इट। तो अब तो सर क्या ये भी मुमकिन है, अगर इस तरह की खबरें हैं दुनिया में, क्या हर जगह जहां पर भी इस तरह का परमाणु कार्यक्रम कहीं गुप्त रूप से चलाया जा रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से इंटेलिजेंस को पता होगा, कम से कम अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस को? या ये भी मुमकिन है, क्योंकि आईएसआईएस जैसे खतरे तो कई जगह पर है ना, क्या ये भी मुमकिन है कि कहीं ये चल रहा हो और दुनिया को पता ना हो? कैप्टन श्याम, और देखिए ये पॉसिबल है, लेकिन इजराइल जैसा कंट्री और मोसाद जैसी स्पाई एजेंसी इस बात को जानती थी कि उनको गोलान हाइट्स के बाद ये इलाका आता है और वहाँ पर वो अटैक करना चाहते हैं। तो जब उन्होंने किया है अटैक, और उसके बाद ये गवर्नमेंट बहुत आसानी से उन्होंने क्या किया, उस समय उसको, वो माउंटेन एरिया है डेजर्ट के साथ, उनको उसको एक तरह से लेबलिंग कर दी उन्होंने, और उसके बाद उसका ट्रेस खत्म कर दिया था।
तो ये 18 साल के इतने सालों के बाद ये जो ये नई गवर्नमेंट ने परमिशन दिया। जैसे ये जानना चाह रहा हूं सर, ईरान के संदर्भ में हाँ। ये सर नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान ने इसी तरीके से बनाया, कहीं से चोरी किया, फार्मूला क्या है, दुनिया भर से जो ब्लैक मार्केट है वहां से सामान उठाए और परमाणु बम बना लिया। कहीं इस तरह की कोशिशें कहीं गुप्त रूप से चल तो नहीं रही होंगी जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं? देखिए, लीबिया के बारे में कहा जाता था, उसको भी बंटवाट करके खत्म कर दिया गया। दूसरा यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन हैड, उसके पास न्यूक्लियर हथियार था, उसको उन्होंने मान लिया, जब संधि हुई तो मान लिया मिन्स्क 2 के बाद कि हम हटा देंगे, और रशिया का था, रशिया ने हटा लिया। पर न्यूक्लियर चर्नेबल है, ज़पोरिज़िया है, उनके पास ये तो हैं, मगर प्रॉब्लम ये है, चाहे आप नॉर्थ कोरिया की वो चाइना ने दिया है, पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया, ये बार बार है। एक ही को खान का नाम आता है कि चोरी से बना लिया उन्होंने, नीदरलैंड से लिया है, मगर आप नहीं, इतना आसान नहीं है, नहीं तो रशिया दे देता है ईरान को। ईरान तो एक नैरेटिव फैलाया गया है ताकि अमेरिका दुनिया की निगाहों में विलेन ना हो जाए कि उसने पूरी मदद की सब कुछ बनाने में, इसलिए एक्यू खान या दूसरी चीजों को प्रोजेक्ट होने दिया गया। असल में अमेरिका की बिना मदद के संभव नहीं था, आप ये कह रहे हैं। आपको इजराइल में 1952 में दिया अमेरिका ने, दैट्स व्हाई उनके पास भी है। उनके नेगेव डेजर्ट में डोमोना न्यूक्लियर साइट जो है, जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है, वो अमेरिका का ही एक तरह का दिया हुआ है। तो फिर तो ये भारत के पास एक शक्ति है, भारत, रशिया, चीन अपने दम पे बनाया, चीन का भी कहते हैं चोरी चारी का है कुछ, जी। मगर तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका आपको जहां भी आज गड़बड़ी का कोई पेड़ बड़ा हो गया है, उसकी मूल में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ आपको मिलेगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से आज वो गड़बड़ी, और शायद ये इस तरह के मुल्क हैं जो ये सोचते हैं कि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो सॉल्यूशन कौन सीख करेगा, अगर घाव नहीं होगा तो मरहम कहां से बिकेगा। अगली खबर देखिए, इजराइल के एटमी प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा खुलासा। इजराइल संदिग्ध एटमी वेपन फैसिलिटी का विस्तार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में दिखे न्यूक्लियर फैसिलिटी में नए निर्माण। दिमोना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव एटमी केंद्र की तस्वीरें। जानकारों ने नया रिएक्टर या फिर नया एटमी वेपन फैक्ट्री बताया। इजराइल पहले से परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बावजूद इसके इजराइल ने अब तक तस्वीरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये खबर किस तरह से ली जा रही होगी दुनिया में से? मैं बता देता हूं जिसको सर कहना चाह रहे थे। देखिए, सर ने पहले बताया था इसके बारे में। एडमोन जो आप कह रहे हो ना, 1950 से ये तैयारी चल रही थी, 60 का रिएक्टर है। और आप जैसे कह रहे थे ना, एक इजिप्ट भी कंट्री है जिसने भी चुपचाप तैयारी, लीबिया की बात की हमने, और इसके साथ अपने यूक्रेन की बात की। यूक्रेन के पास तो अपना था नहीं, वो तो न्यूक्लियर आर्सेनल को डिसआर्ममेंट के तहत हटाया गया था 1994 में, तो वो किया गया था एक संधि के तहत। और ये जो लीबिया है या सीरिया की बात की हमने, और इसके बाद इजिप्ट ने भी तैयारी की थी, उनको सबको हटा दिया गया था। और ये तो इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र कंट्री है जिसके पास ये एटॉमिक वेपन है, डिक्लेयर्ड नहीं है, और ये एनपीटी का मेंबर भी नहीं है। मजे की बात ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है यूनाइटेड नेशंस के, वो यहाँ नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम है इनके साथ। और इसलिए अब ये 1960 का बहुत पुराना है। फ्रांस के ईरान तो ये कहता होगा कि हमारे लिए दूसरा नियम, दूसरों के लिए दूसरा नियम, क्योंकि उसने वो गट्स के साथ आईएए का समर्थन, उन्होंने यूनाइटेड नेशन अपने जो प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसका नहीं किया है साझा उन्होंने, इसलिए उनके पास आप कुछ कह नहीं सकते। फ्रांस ने मदद की थी इनको, फ्रांस ने ये बनाया था। तो सर अब वक्त कम है और कई खबरें इंतजार कर रही हैं। पुतिन की जेलेंस्की को खुली धमकी। पुतिन ने कहा यूक्रेन बातचीत से युद्ध समाप्त कर ले, वरना हम ताकत से करेंगे। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की जिम्मेदारी कीव पर डाली है। पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के प्रयास को ईमानदार बताया है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रंप को मरहम लगी होगी, क्योंकि बड़े दिनों से कह रहे थे कि आप लोग वहां बैठकर हमारे खिलाफ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, लेकिन ये खबर उनको ठीक लगी होगी। चलो थोड़ा तो हमको क्रेडिट मिल रहा है। नहीं, पुतिन तो वहाँ पर देखा आपने अलास्का में कैसे उनसे बातचीत, उनको तो पूरा का पूरा क्रेडिट दे। जो जेलेंस्की से जो काम करवाना चाहते हैं, आ जाओ टेबल पे बात कर लो, और हो जाएगा जो हम बोलते हैं वही होगा। ये 4 के 4 प्रांत तो नहीं मिलेंगे इंक्लूडिंग क्रीमिया, और नहीं होगा तो पूरा का पूरा हम आपको जो ये निप्रो रिवर है वो वाला इलाका हम ले लेंगे। क्योंकि देखिए सुमी, खार्किव, इवन ओडेसा, और देखिए दे आर एडवांसिंग लाइक एनीथिंग, पूरा का पूरा। तो ऐसी कौन सी बात है जो अगर ये लेकर जाएंगे टेबल पर तो सुलह का रास्ता बनेगा? ये कह के अच्छा जो जमीन आपने अभी तक कब्जा कर लिया वो कंट्रोल कर लो आप, कोई बात नहीं, हमको इधर रहने दो, इसी पे बनेगा। डॉनबास चाहिए उनको, डॉनबास चाहिए, और ज़पोरिज़िया में जहां पे है मारियापोल का पोर्ट चाहिए। ये अगर जेलेंस्की अगर इस तरह की किसी चीज पे दस्तखत करके आ जाते हैं तो क्या उनको जीने दिया जाएगा उनके मुल्क में? ये भयगत सांप छछूंदर केरी वाला हाल हो गया। और अगली खबर देखिए, पोलैंड की सीमा पर नेटो के फाइटर जेट की उड़ान। फाइटर जेट ने सीमा पार कर यूक्रेनी हवाई सीमा में भी उड़ान भरी। रिपोर्ट बता रही है कि नेटो ने रेड लाइन पार की। नेटो के फाइटर जेट्स की उड़ानें तब हुई जब रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को निशाना बनाया गया है जो पोलैंड से लगा हुआ है।
जहां से नेटो के और पश्चिमी देशों के ज्यादातर हथियार जो हैं वो यूक्रेन में पहुंचते हैं, जिनके जरिए वो रशिया से लड़ाई लड़ रहा है। यहां नेटो के फाइटर जेट्स का उड़ान भरना और यूक्रेन की हवाई सीमा तक में चले जाना, ये चैलेंज तो है सर रशिया को। देखिए, रशिया बड़ी सावधानी के साथ वेस्टर्न जो पोलैंड से लगा इलाका है वहाँ पे कम अटैक करता है, चाहे वो लित्सपुक हो या लिपोज हो, इनमें कम अटैक करता है। लेकिन अभी उसको अब मिसाइल से अटैक करनी है, स्टैंड ऑफ वेपन से ज़्यादा उन्होंने एक्चुअली ये यूएवी की इस्तेमाल किया उन्होंने, और ये अनमैन्ड व्हीकल से अटैक किया और करीब 20-25 उन्होंने मिसाइल्स मारे। क्या हुआ, वार्निंग लगी, नाटो के जो प्लेन्स हैं वो पोलैंड की सीमा पर चक्कर मारने लगे। हालांकि जो न्यूज आई है सेंट्रल कमांड के, उसके हिसाब से सारे के सारे वापस चले गए हैं और वो वहाँ पे शांति। ये प्रोवोकिंग है कि रशिया के लिए कुछ करेगा इसमें रशिया? देखिए, आपको देखे होंगे 2 दिन बहुत जल्दी से सर। हाँ, 2 दिन पहले पोलैंड के राष्ट्रपति ये बैठे हुए थे इनके साथ में, ट्रम्प साहब। वहां कहा 10,000 अमेरिकन सैनिक हमारी धरती पे, इसलिए हम बहुत दोस्त तो ये उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है पूरा का पूरा फाइटर। तो ये मैसेजिंग है। अब ये मैसेजिंग ये प्रोवोकेशन के तौर पर कितनी ली जाती है और क्या होता है ये देखना होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका प्रतिशोध में पधारने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।